मशहूर टिकटॉकर अलीना आमिर की नाजेबा वीडियो वायरल। अलीना आमिर की नाजेबा वीडियो किसने बनाई, वायरल किसने की, कितने पार्ट्स हैं और अलीना आमिर ने कैश प्राइज क्यों रखा। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और टिकटॉकर की नाजेबा वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। हजारों के हिसाब से ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर आती हैं जिसमें बहुत सारे लोग तो अलीना आमिर की नाजेबा वीडियो के लिंक्स मांगते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे मनचले ऐसे भी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में ही कहते हैं कि ऑल पार्ट्स आर अवेलेबल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि फला नंबर पर इतने पैसे भेजो, आपको तमाम नाजेबा वीडियोस के पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अलीना आमिर की ये वीडियो हकीकी है या फिर एआई जनरेटेड है, किसने बनाई, वायरल किसने की, और खास तौर पे अलीना आमिर ने उस वीडियो के बनाने और वायरल करने वाले के लिए कैश प्राइज क्यों रखा। नाज़रीन, मशहूर टिकटॉकर अलीना आमिर की नाजेबा वीडियो तो वायरल हुई, लेकिन आज अलीना आमिर की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिस पे उन्होंने हफ्ते से वायरल होने वाली अपनी नाजेबा वीडियो पर सख्त रद्द अमल दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि ये वीडियो हकीकी नहीं बल्कि डीप फेक यानी कि एआई जनरेटेड वीडियो है। ये वीडियो बनाई नहीं गई बल्कि ये क्रिएट की गई है। अब इन्होंने इस मौजू पर बात करते हुए कहा है कि मैं एक हफ्ते से इस नाजेबा वीडियो और इस हसास मौजू पे किनारा कर रही हूं बात करने से, लेकिन अब जब मैंने सैकड़ों ऐसी पोस्ट देखी जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अलीना आमिर की नाजेबा वीडियो वायरल हो गई है, मेरे पास लिंक्स मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं, या फिर इतने पैसे दो तो आपको भी वो पार्ट्स मिल जाएंगे, वो वीडियो मिल जाएगी। गो कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्यूरियस हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि इस पर मैं अपना रद्द अमल भी दे दूं और इसकी हकीकत भी बता दूं। तो अब अलीना आमिर ने कहा कि ये एक डीप फेक वीडियो यानी कि एआई जनरेटेड वीडियो है, इसको क्रिएट किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के माइंडसेट पर हैरान होती हूं जो कि किसी को बदनाम करने के लिए इस हद तक जाते हैं कि मिस इंफॉर्मेशन भी फैला देते हैं, और फिर उन लोगों पर भी हैरान होती हूं जो कि ये वीडियो देखते हैं, उसे वायरल करते हैं, लेकिन तहकीक नहीं करते कि आया ये वीडियो हकीकी है या फिर एआई जनरेटेड है। फिर उन्होंने सीसीडी का भी हवाला दिया कि पंजाब के अंदर सीसीडी बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा से दरख्वास्त करूंगी कि इस मामले को लाइट ना लें। लोग जो हैं वो खवातीन की इज्जतों से, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। यहां पर एआई वीडियो बनाई जाती है और फिर उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है जिनकी एआई वीडियो क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती है। लोगों की, खास तौर पे खवातीन की फेक वीडियोस बनाकर न सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, बल्कि उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनकी इज्जत का सौदा किया जाता है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी वीडियो सिर्फ टिकटॉकर्स, अदाकारों या फिर मशहूर शख्सियात, इन्फ्लुएंसर्स की नहीं बल्कि प्राइवेट लड़कियों की भी बनाकर उनकी जिंदगी अजीरन की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है, उन्हें मुझ पर भरोसा है, वो इस मामले में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं ऐसी कोई भी नाजेबा और घटिया हरकत करके उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन साथ ही उस वीडियो के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जिसने भी ये फेक वीडियो बनाई है, अगर कोई मुझे उसके बारे में बताएगा तो मैं ऐसे शख्स को कैश प्राइज दूंगी। और आज के दौर में किसी लड़की को भी अपनी बदनामी के डर से अगर कोई किसी की वीडियो फेक बनाता है तो उस पर खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि उस मामले पे आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, अब मशहूर टिकटॉकर अलीना आमिर ने अपनी नाजेबा वीडियो पर रद्द अमल तो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी किसी लड़की की नाजेबा वीडियो वायरल होती है वो ऐसा ही कहती है। आप पहले दिन से लेके आज के दिन तक देखें, 2025 में बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं और मशहूर शख्सियात हैं जिनकी नाजेबा वीडियो वायरल होती है और बादज़ा वो इसी तरह की जस्टिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन देती हैं जिसको सोसाइटी या फिर सोशल मीडिया यूज करने वाले सार्फिन जो है वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये वीडियो हकीकी है और सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए और इससे किनारा कशी करने के लिए लोग जो है वो जस्टिफिकेशन देते हैं। अब यहां पर बहुत सारे सारिफीन ये भी कह रहे हैं कि जब ऐसे लोगों की रीच गिरती है,
फॉलोअर्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते तो ये जानबूझकर अपनी या तो एआई जनरेटेड वीडियो वायरल करती हैं या फिर हकीकी वीडियो किसी थर्ड वाया से वायरल करके मशहूरी लेती हैं, लाइमलाइट में आती हैं। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने पहले भी देखे और पुलिस ने बहुत सारे वाकयात को बेनकाब भी किया। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी लड़की की एआई जनरेटेड यानी कि फैब्रिकेटेड वीडियो वायरल हो गई या फिर हकीकी जिंदगी की कोई बनाई हुई किसी नाजुक लम्हे में रिकॉर्ड की गई वीडियो वायरल हो ही गई है, तो मैं और आप कौन होते हैं उस पर सवाल उठाने वाले और बार बार उसको वायरल करने वाले? और फिर ये कौन लोग हैं और उनका क्या माइंडसेट है जो पैसों के बदले किसी की प्राइवेट जो वीडियो है उसकी जिंदगी का एक नाजुक मोड़ था जिससे वो उससे गलती होती है और वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर बैठी और किसी ने उसको वायरल कर दिया और वो पैसों के बदले उसको बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। और अब चूंकि अलीना आमिर ने अपनी इस नाजेबा वीडियो को डीप फेक करार दिया, बल्कि न सिर्फ इसे डीप फेक करार दिया बल्कि इसके बनाने वाले के बारे में बताने वाले को कैश प्राइज से नवाजने का भी ऐलान किया और खास तौर पे सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा को मेंशन करके कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कि लोगों की और खास तौर पे लड़कियों की एआई जनरेटेड वीडियोस बनाकर उनको बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो आप इस मामले में क्या कहते हैं कि क्या वाकई ही अलीना आमिर से गलती हुई? ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये हकीकी है या फिर एआई जनरेटेड है या फिर बहुत सारे लोगों की तरह अलीना आमिर ने भी व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर लेने के लिए अपनी वीडियो बनवाकर खुद वायरल की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।